3 नवंबर 1992। नैन्सी अपने फार्म हाउस के बाहर खड़ी है। वो डोर खोलती है, अपने फार्म हाउस के अंदर आती है। उसके बाद अपने लिविंग रूम में जाती है। उसको कुछ फुटस्टेप का साउंड आता है बेसमेंट से। वो पीछे मुड़ के देखती है। उसका एक्स हस्बैंड मॉरिस एक शॉटगन को अपने हाथ में लेके उसके सामने खड़ा है। उसको डर लगता है। शी वॉज टेरिफाइड। वो फार्म हाउस से भागने का बाहर कोशिश करती है और जैसे ही फार्म हाउस के बाहर भागती है और भागती रहती है, पीछे से एक साउंड आता है एंड शी वॉज शॉट एंड शी वॉज टेरिफाइड। वो दस्त चिल्लाती रहती है। उसी टाइम मॉरिस आता है, एक हाथ से उसको पकड़ता है और घिंच के घर के अंदर लेता है। उसको एक चेयर में बैठाता है और उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, यू आर नेवर गोना फॉरगेट दिस, और शॉटगन को अपना मुंह में लेता है एंड यू आर डेड। So now you must be left with so many questions to ask. Today we will look at the whole case of Maurice Theriault, and we will look at the exorcism that happened to Maurice Theriault and how Ed and Lauren Warren, the famous demonologist, came to help with this case. You are listening to Overflow, and this is the story of Maurice Theriault. So let's start with the story. Maurice's childhood. मॉरिस सबसे बड़ा बेटा था उसका फैमिली में। उसके 15 भाई बहन थे। वो एक फार्म में रहता था। उसकी मॉम, उसका नाम अमीला था एंड उसका डैड, उसका नाम मैक्सिम था। अमीला एक बहुत ही केयरिंग पर्सन थी, बट उसका डैड उसका वर्स्ट नाइटमेयर था। वो उसको दिन रात काम करवाता था और अब्यूज़ करता था। जब उसको बोर लगता था अब्यूज़ करके, मॉरिस को वो जाता था उसकी मॉम को फिर अब्यूज़ करता था। उसकी मॉम ही उसके लिए वो फैमिली में एक सपोर्ट थी जो कि उसका केयर करती थी। मॉरिस को अपना स्कूल 15 साल का एज में ही छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसका फादर उसको फोर्स किया था। एंड मॉरिस वॉज कैथलिक। ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प। ही प्रेड एंड प्रेड एंड प्रेड। ही प्रेड टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम द हेल दे वर लिविंग, बट उसका प्रेयर का भी आंसर नहीं हुआ। ही कंटिन्यूड टू लिव इन अब्यूज एंड वायलेंस एज ही ग्रू ओल्ड। वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। तो उसका फादर सोचा कि अगर ये उसको फिजिकली ओवरपावर कर सकता है तो वो उसको उसका कमांड और मानेगा नहीं। तो उस मॉरिस को उसका डैड कांस्टेंट एक फियर में रखा था, उसको अब्यूज़ करता था। धीरे धीरे उसका गॉड पे बिलीफ चले गया क्योंकि वो हमेशा हेल्प मांग रहा था, प्रे कर रहा था, लेकिन उसको कुछ आंसर्स मिल नहीं रहा था। एट डेस्परेशन ही कॉल्ड टू द डेविल। ही आस्क्ड डेविल फॉर द हेल्प। कुछ र्यूमर बोलता है कि उसका खुद का डैड ही उसको डेविल वर्शिपिंग और ब्लैक मैजिक सिखाया। बट वट एवर मे बी द केस, स्ट्रेंज थिंग स्टार्टेड टू हैपन। एक इवेंट था मॉरिस का लाइफ में। वंस मॉरिस एनकाउंटर्ड हिज फादर हैविंग सेक्सुअल एक्ट्स विद फार्म एनिमल्स। हिज फादर सॉ हिम एंड देन फोर्स हिम टू जॉइन इन। दिस वॉज ट्रॉमेटाइजिंग एंड डिस्गस्टिंग टू थिंक ऑफ, बट मॉरिस वेंट थ्रू इट। उसका फादर का एक्शन inhuman था to say the least, and their family was always in domestic violence because of him. जब मॉरिस को टीनेज हुआ, वो बहुत बार वो हेल हाउस से भागने की कोशिश किया, but his father always stood an obstacle for him. फाइनली एक दिन मॉरिस घर से भाग जाता है। ये उसके लिए अपना लाइफ का पहली बार वो एक्सपीरियंस करता है फ्रीडम और एक पीस एक्सपीरियंस करता है। बिना डर, बिना फियर का वो जी रहा था। 20 साल के लिए वो न्यू इंग्लैंड पे कुछ और जॉब्स करता है टू अर्न मनी एंड सर्वाइव। ही ऑल्सो लिव्ड विद फ्यू वुमेन। कुछ टाइम बाद मॉरिस डिसाइड करता है कि उसको सेटल होना है। देन ही गॉट मैरिड टू अ लेडी एंड वेंट टू लिव इन अ फार्म इन वेस्टर्न मैसाचुसेट्स। डेकेड पास्ट। ही वॉज नोन एज अ काइंड सोल टू हिज नेबर एंड अ सिंपल मैन हु ग्रू टोमेटोज एंड सेल देम। बट आफ्टर सम टाइम, स्ट्रेंज अनएक्सप्लेनेबल फेनोमेनन started to terrify his wife. वॉल पे जो क्रॉस लगा था उससे रेड ब्लड निकल रहा था। मॉरिस कभी भी गुस्सा मारता था और अपने वाइफ को ही थ्रेटन करने लग गया था। बट आफ्टर सम टाइम ही wouldn't remember anything. This was very strange. Then in 1976 एक न्यूज़ आया, मॉरिस टेरियोल्ट was found guilty of child rape and served 5 years of probation, which
was a very short time in jail for such a heinous crime. उसकी वाइफ उसको डिवोर्स कर दी. In 1981, something happened that gave Morris both relief and grief at the same time. His father has killed his mother and also ended his own life. He was relieved that his father was no more, but also sad because his loving mother had died. This sadness stayed with him. It was 1984. Morris decided to get married again. He married to a girl named Nancy. उनके टोटल 7 बच्चे थे, पर उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे, सब उसके प्रीवियस रिलेशनशिप के बच्चे थे. वो लोग मैसेच्यूसेट में एक लार्ज फार्म खरीद के सेटल हो गए. लोग उसको फ्रेंची बुलाते थे क्योंकि वो फ्रेंच कैनेडियन था और वो फ्रेंच फ्लुएंट बोलता था, लेकिन उसका इंग्लिश बहुत पुअर था क्योंकि वो जब स्कूल में था तो उसको 15 साल में छोड़ना पड़ा, तो उसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था. मॉरिस के दोस्त उसको एक डिवोटेड कैथोलिक के रूप से जानते थे. एक नॉर्मल बंदा, एक काइंड बंदा और एक जेंटलमैन. This all would turn strange and paranormal in the year 1985. Strange thing would follow Morris and his family. एक रात जब नैन्सी अपना रूम में सो रही थी, एक उसको प्रेजेंस फील हुआ, जैसे उसको कोई देख रहा है. वो उठी, वो रूम अंधेरा था पूरा, बस एक हल्का सा मूनलाइट आ रहा था. एक डार्क फिगर देखी. शी वॉज टेरिफाइड टू हर सोल. उसका तो 2-3 बार मॉरिस चलाती है. लेटर वो जो फिगर था वो मॉरिस ही होता है. जब सुबह वो मॉरिस को ये बात बताती है फिर से, मॉरिस को ये चीज़ होने का बिल्कुल आइडिया नहीं होता. He has no memory of it. Spontaneous fire would ignite by themselves around the farm. Traces of blood will be all around the houses and the wall. Things just got absolutely out of hands. मॉरिस की आंखों से खून निकलता था. उसके आंखों से हर टाइम खून निकलता था. Could actually see the bleeding, from the eyes. You could see on the side, this area of his face actually opened up. Crosses और French words उसका बॉडी में कार्व होता था. Some people would say that he has some kind of superhuman strength. वो एक हाथ से एक ट्रैक्टर लिफ्ट कर देता था. But this was impossible, right? नैन्सी एक्सप्लेन की कि मॉरिस एक टाइम को अलग अलग जगह दिखता था. वो उसको जस्ट कुछ मोमेंट पहले टीवी देखते हुए देखी रहेगी और सडनली वो लिविंग रूम में रहेगा. वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी. वो एक बार डिसाइड करती है कि उसको फॉलो करने को. वो कामली एंड बिना नोटिस हुए उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगी. मॉरिस एक लिविंग रूम को जाता है और फिर एक रूम को घुसता है. देन जब नैन्सी रूम के अंदर जाती है, शी वॉज शॉक्ड. देयर वर नोबडी इन द रूम. इट वॉज ए कम्प्लीटली ब्लैंक रूम. उनके घर में चीज़ अपने आप लेविटेट होने लगे. नैन्सी को देखी कि एक वुडन प्लैंक जोर से आके मॉरिस का हेड पे लगता है, बट इट वॉज आउट ऑफ नोवेयर. मॉरिस हर चीज़ भूल जाता था, मतलब वो कुछ भी किया रहेगा. उसको जब वो चीज़ पूछा था, ही वॉज हैविंग नो मेमोरी ऑफ दैट. देयर वर स्ट्रेंज नॉइजेस व्हेन मॉरिस वॉज अराउंड. कुछ लोग बोलेंगे कि वो स्पिरिट्स थे जो कि मॉरिस को फॉलो करते थे. उसको ये कंडीशन में देख के नैन्सी डिसाइड की कि उसको हेल्प चाहिए और एक हॉस्पिटल ले गई. बट इवन डॉक्टर कुड नॉट एक्सप्लेन दैट बिकॉज इट इज नो फिजिकल एविडेंस, हेंस नो फिजिकल एक्सप्लेनेशन. ऑब्जेक्ट अपने आप इधर उधर मूव करते थे. उसका आंखों से ब्लड ड्रिप होता था. एंड व्हेन पीपल हेल्ड हिम डाउन इन बेड, ही स्टार्टेड टू स्पीक लैटिन बैकवर्ड्स. They got no cure for him. Morris grew more violent, and he explained that his violent behavior was because of an evil inside him. वो अपने फैमिली मेम्बर्स को थ्रेटन करता था, उनको पीटता था और कॉन्स्टेंटली सुसाइड और मर्डर्स के बारे में बात करता था. वो वॉलंटरीली अपना सारा फायर आर्म्स लेके पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिया बिकॉज ही ऑल्सो कंसिडर्ड हिमसेल्फ डेंजरियस. और उसके चिल्ड्रंस और नैन्सी कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग डरते थे कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो मॉरिस उनको जान से मार देगा. नैन्सी वॉज सो टेरिफाइड that she wanted to run away, but she was so afraid she can't. She decided to appeal for a parish priest, Father Boyle, who entrusted her to the famous demonologist Admiral Lauren Warren. So, ये केस सुनने के बाद एड अपना असिस्टेंट को भेजता है फार्म को ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके और कुछ रिपोर्ट कर सके. जब उसका असिस्टेंट वहाँ पे जाता है तो उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी का फील होता है. इनफैक्ट उसको
वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होटल तक भी फॉलो करते हैं। देन जब वो एड उसको पूछता है, उसका असिस्टेंट बोलता है ये सब चीज़ होना इम्पॉसिबल है। ये सुन के एड डिसाइड करता है कि वो फार्म को विजिट करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। पैरानॉर्मल चीज़ अभी भी फार्म में हो रहा है, लेकिन अभी कुछ हद से ज़्यादा ही हो रहा है। वो अपना आंखों से ब्लीड कर रहा है, अपने मुंह से ब्लीड कर रहा है, उसके बॉडी पे एक रिलीजियस सिंबल लोग एनकार्व्ड हो गए हैं। Movement of objects, sounds, bleeding from Maurice's eyes from no natural causes, crosses appearing on his body. और इनफैक्ट वो लोग उसको विटनेस किए एक ट्रक को लिफ्ट करते हुए। इनफैक्ट वो मैरी का स्टैचू जो कि प्रोबेबली 135 केजी का था, वो उसको भी बहुत ही आराम से लिफ्ट कर देता था। जब एड ये चीज़ देखा, एड और लोरेन बोले कि मॉरिस वाज पोजेस्ड। He was possessed by a demonic spirit, maybe even more than one demonic spirit. बट पोजेशन रिक्वायर अ डोर। उसका लाइफ में कुछ एक पॉइंट होगा जब वो डीमन लोग को अलाउ किया रहेगा। They decided to call police for safety measures and prevention of possible tragedies. The police and the chief visited. The police saw strange phenomena. वो लोग भी मॉरिस का आंखों से ब्लड निकलते हुए खुद देखे, जो कि वो लोग बिलीव नहीं कर पाए। और वो ट्विस्टेड स्माइल दे रहा था एंड चिल्ला रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था दिस bastards will never catch me and even if they do I will kill them all. जैसे ही पुलिस और घर से बाहर निकलता है, मॉरिस ग्राउंड पर ठहर कर गिर जाता है एंड ही वाज अनकॉन्शियस। जैसे ही वो उठता है, उसको ये चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ मेमोरीज नहीं है। वो बोलता है कि वो पुलिस के लिए वेट कर रहा था, मगर उसको लगा कि वो पास आउट हो गया। ये इंसिडेंट लोग देखने के बाद वो लोग डिसाइड करके कि एक नॉर्मल ब्लेसिंग सेरेमनी करेंगे, जिसमें वो लोग हेल मेरी प्रे करते थे। एज द सेरेमनी बिगेन, मॉरिस बिगन टू टाइटन हिज फिस्ट. He began to grind his teeth, and suddenly he attacked Nancy and grabbed her neck, choking her. Nancy was saved later. She said this was not the first time Morris had tried to do something like this. वो नैन्सी का नींद में भी उसको चोक करने की कोशिश करता था. This didn't help. They went through the full exorcism. This required a bishop. So Bishop Robert performed a demon ritual, an extreme ritual in matter of exorcism. वो लोग मॉरिस को एक चेयर में बैठाते हैं, देन वो लोग चैंट्स करने लगते हैं। मॉरिस का स्किन पे बॉयल्स होने लगा, ब्लिस्टर्स आने लगा, उसका फोरहेड पे एक स्कार हो गया जो जिससे कि ब्लड बहने लगा, उसका आई चेंज हो गया, वो स्प्लिट हो गया दो हिस्से में और एक स्नेक का आई जैसा दिख रहा था, उसका फेस भी चेंज होने लगता है। नैन्सी सेड ड्यूरिंग द एक्सोर्सिज्म आई सॉ हिज फेस चेंज, I saw something demonic. Bishop asked the demon to identify himself. Morris said, I am who I am. I am the reason of the evil, here to corrupt humanity. प्रेयर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मॉरिस का आँख रोल हो जाता है और चेयर पे वो ऐसे ही अधमरा होकर गिर जाता है, जैसे कि उसका एनर्जी नहीं है अंदर। जब मॉरिस उठता है, वो नैन्सी को बुलाता है। He wanted to see her. The exorcism was considered as a success, and this was the first exorcism Ed and Lauren recorded. Morris seemed to be freed from his torment, but the period of peace lasted for a little while. Not soon after, he was accused of sexually assaulting his stepdaughter for several years and was arrested. वो लड़की और उसका नेचुरल फादर, वो लोग मॉरिस के खिलाफ चार्जेस प्रेस करना चाहते थे, मगर प्रोस्टिक्यूटर ये चीज़ उनको डिस्करेज किया। जब एड ये सब चीज़ सुना, वो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ आगे बढ़ा कि मॉरिस एक्चुअली ये सब नहीं कर रहा था, उसके अंदर एक इवल स्पिरिट था जो कि मॉरिस ये सब करवा रहा था, एंड मॉरिस हिमसेल्फ हैड नो मेमोरी ऑफ इट। अकॉर्डिंग टू एड, इफ यू न्यू हिम you would know that he would never do such a thing. After some time, they returned to their normal life, but the whole town turned him. His family business was ruined, and they were forced to sell the property and move to a smaller farm. 1990 पे एक बुक आता है, Satan's Harvest, जिसे मॉरिस और उसका पूरा स्टोरी के बारे में लिखा जाता है। मॉरिस बुक टूर में जाता है और ये चीज़ मॉरिस को और उसका बुक स्टोरी को बहुत फेमस कर देता है। बहुत लोग मॉरिस को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। मॉरिस को बहुत लोग विजिट करने आते हैं और कुछ लोग क्लेम करते हैं उनमें से कि वो ब्लैक मैजिशियंस हैं या फिर डेविल वर्शिपर्स।
ग्रेजुअली फेम उसको वापस वही जगह लेके आता है जहाँ से वो मॉरिस निकलने का बहुत कोशिश कर रहा। और 1992 वो अपने वाइफ को फिर से थ्रेटन करने लगता है और वो फिर से स्ट्रेंज आउटबर्स्ट बनाने लगता है। उसका वॉइस चेंज होने लगा और कुछ अजीबोगरीब चीज़ उसका मुंह से निकलने लगता था। एड एक डिस्टर्बिंग कॉल रिसीव करता है नैन्सी से। एड, आई नीड टू टॉक टू यू। मॉरिस बिकम वियर्ड अगेन। ब्लड फ्लोज फ्रॉम हिज आईज। ही डज वियर्ड थिंग्स एंड ही इज मैनेसिंग। ये तो सुनने के बाद वो लोग फिर से एक्सोर्सिज्म करते हैं, बट ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। अभी पैरानॉर्मल चीज़ें होते रहते हैं, बट चीज़ उतना सीरियस नहीं होता। दो डार्क एनर्जी हैड एन स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर हिम। एक्सोर्सिज्म हैज फेल्ड। मैडनेस इनसाइड हिम केप्ट ऑन ग्रोइंग। सितंबर 1992 नैन्सी मॉरिस को डिवोर्स कर देती है और एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेती है मॉरिस के खिलाफ। एज ए रिजल्ट मॉरिस को फार्म छोड़ना पड़ता है। फिर मॉरिस वही सेम चीज़ करता है जो कि उसका फादर किया था 10 साल पहले। वो नैन्सी को मारने का कोशिश करता है, खुद को मारने का कोशिश करता है, बट नैन्सी सर्वाइव्ड एंड मॉरिस वाज नो मोर। द स्टोरी एंड्स हियर।